नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ एक ऐसे मेंबर जो मेरा की बड़ा ही प्रिय मेंबर है, योग मेंबर जो है, क्योंकि वो मेरी क्लास में अभी उन्होंने 6 महीने हो गए मेरे साथ जुड़े हुए और मैं बड़े उनसे खुद इंस्पिरेशन लेती हूँ। कारण ये है कि अगर आप उनकी एज को देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पहले कैसे थे और अब उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैं खुद उनसे इतना इंस्पायर होती हूँ कि कई बार मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कैसा फील होता है, और जब मेरी सारी क्लास के मेंबर वो इतने ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, वो सचमुच में रिस्पेक्टफुल मेंबर ही हैं हमारे। तो मैं उनका आगाज करूंगी। मैं उनको बुलाना चाहूंगी। मिसेज राणा जी, आइए आप मेरे पास और प्लीज आपका वेलकम है जी। आप मेरे यूट्यूब चैनल के। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी आप? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ हाँ जी। कि आई एम लकी दैट आई हैव कम इन द कांटेक्ट विद मिसेस। ओह वाह, क्या बात है। मैं भी मतलब ये मेरी कुछ खुशकिस्मत है। हाँ जी। कि मैं इतनी ना घर में सारा दिन अंदर रह के डिप्रेस्ड रहती थी। हाँ जी। हाँ जी। लगता था कि अब लाइफ कुछ नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। पर अब ये है कि मेरे में ना चेयरफुल हो गई है, कॉन्फिडेंस हो गया है। Good. मेरा अपने आप घर से निकलना मुश्किल लगता था, पर मैंने जब शुरू किया हाँ जी। मेरे को घर वालों ने मोटिवेट किया कि जाना चाहिए। वेरी गुड। तो जब मैं आई हूँ अब मेरा अपना मन करता है कि नहीं, मेरे को तो रोज जाना है। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले क्लास में यही मेंबर आते हैं। मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं इनको देख के मेरा बड़ा चेहरा खुशी से खिल जाता है। तो मेरी क्लास तो इससे वाकई मोटिवेट बहुत ज्यादा होती है कि क्या बात है। आंटी, आपकी अपनी एज तो बताएं कितनी जरा? एज बहुत ज्यादा। हाँ जी, बताइए। आई एम 77। वाह, क्या आपको लगेगा ही नहीं कि ये 77। ये पूरे के पूरे जो भी हम चाहे आसन करते हैं, चाहे व्यायाम या सूर्य नमस्कार भी, ये पूरी की पूरी कोशिश करते हैं जितना भी इनसे बन पाता। और कपालभाति और प्राणायाम की तो बात ही छोड़िए, और बड़ी लगन से करती हैं। अब आप अपने बारे में बताइए कि कैसा आपको फील हो रहा है अब जैसे जैसे मेरे साथ? पहले तो यही है कि सबसे पहले आउटलुक ही चेंज हो गया। हाँ जी। कि अभी लगता है कि लाइफ है, इसमें कुछ करना है, जीना है, कुछ दूसरों के लिए कुछ करना है। हाँ जी। हाँ जी। तो एक्टिव हो गई हूँ घर में भी। हाँ जी। काम तो पहले भी करती थी पर अब एक्टिव होती है। जब किसी के पास जाती हूँ वो कहते हैं लो आपका तो चाल ही बदल गई है, आपकी तो शक्ल ही बदल गई है, आप तो वैसे हो गए हो। अच्छा। तो सबको भी चेंज मतलब फील होता है, अपीयर होता है कि भाई मेरे में चेंज आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और सबसे पहले स्टार्ट करूं कि भाई फेस से पहले तो हाँ कि जी। भाई फेस से सिर का भी है कि भाई सिर तो मेरा खैर नहीं दुखता था। हाँ जी। पर मतलब डिप्रेशन जैसे थोड़ा रहता था वो ठीक हो गया। बीपी हाई की भी दिक्कत थी? हाँ, बीपी भी है, ये है। हाँ वो जी। मेरा कंट्रोल ही रहता है। वेरी गुड। पर वैसे फेस में है मेरे यहाँ पे ना स्वोलन आइज होती थी। ओके। और ब्लैक सर्कल्स से अब वो बहुत कम हो गए हैं। अच्छा और जी। वो मतलब मेरे को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि कैसे ठीक करूं। पर आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। थैंक यू। तो फिर वैसे जो है कि जैसे ना सांस लेने में ब्रीदिंग में थोड़ी सी, जब मैं वैसे ही ना मेरे को है कि मैं सुबह उठ के ना मेडिटेशन करती थी पहले ही। अच्छा। और मेरे से ज्यादा ना लंबा सांस नहीं लिया जाता था। मैं ना थक जाती थी, मेरे को प्रॉब्लम आती थी ब्रीदिंग में। अच्छा जी। जैसे कुछ जो भी हम उच्चारण करते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से, तो मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा लगता है जैसे रुक रहा है कुछ। अच्छा जी। अब मैं काफी लंबा सांस ले लेती हूँ। जब योग में आके भी हम बोलते हैं ओम बोलते हैं, तो मैं पूरा जब तक सब करते हैं मैं उतनी देर तक कर सकती हूँ। देखो हमारे प्राणायाम में कितनी ताकत है। और अब आपको भी पता चल गया कि श्वास ही हमारे लिए लाइफ का किस प्रकार हमें हंस सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी लाइफ को चेयरफुल बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम में ही है। अच्छा, तो अब आप प्राणायाम पूरी तरह से दिक्कत तो नहीं ना होती आपको करने में? नहीं, मैं पूरा आराम से करती हूँ। अच्छा जी। कपालभाति भी पूरी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। यूरिन की भी थोड़ी सी आगे से इम्प्रूवमेंट है। कई मतलब मेरे को पहले मैंने एक बार सर्जरी कराई थी, मेरे को ना अच्छा जी। बंद हो गया था यूरिन आना। अच्छा फिर मेरी एक सर्जरी हुई थी लेजर से, ठीक हुई थी। पर फिर कभी कभी ना रुक के आता है कभी कुछ। अब मेरा फ्लो ठीक है बिल्कुल। वेरी गुड। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अच्छा जी, ठीक तो है। बाकी थोड़ी बहुत ही तो अब एज से है, मेरी फिंगर्स में थोड़ी सी नमनेस रहती है। 3-4 साल हो गया, पर मेरे को अब लग रहा है कि मेरी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि आप अभी रिसेंट जुड़े हो ना, तो फिर उससे फर्क पड़ेगा। तो बट आई एम होपफुल कि हो जाएंगी ठीक। आंटी, अंकल जी के बारे में बताइए। मेरे को बड़ा वो लगता है कि वो भी आपके साथ जुड़ गए हैं कि हाँ मैं भी प्राणायाम से मोटिवेट। हाँ जी। नहीं, अंकल जी को उनको भी लगता है कि भी मैं देख के वो खुश तो होते हैं कि भी चलो ये कर रही है। अच्छा जी। उन्होंने भी अब मेरे को देखते थे, उनको भी इंस्पिरेशन मिल रही है। वो भी कपालभाति करते हैं,
अच्छा जी। लोम विलोम भी करते हाँ हैं। जी। थोड़ी उनको मैं और भी एक्सरसाइज करवाती हूँ, हैंड्स की भी करवाती हूँ, फिंगर्स की करवाती हूँ। उनके ना जोड़ों में थोड़ी थोड़ी दर्द होती है, हाँ तो मैं कहती हूँ कि ऐसे फिंगर्स को स्प्रेड करो, हाँ जी। ऐसे करो। और वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो भी रोज करते हैं सारी एक्सरसाइज। अच्छा जी। तो बच्चे भी मेरे दोनों के दोनों को मैंने कहा, बड़ा भी रोज करते हैं एक्सरसाइज। क्या बात मेरी है, फैमिली में मतलब ऑलमोस्ट सब मेंबर्स करते हैं। हाँ, सब के इसका सब करते मेरे को हैं। लगता है कि आप घर में ज्यादा से ज्यादा योग की बातें करनी शुरू कर दी आपने। हाँ, मतलब जैसे नहीं, मतलब प्रॉब्लम उनको है ना, पता चलता है कि मम्मा जाती है। हाँ जी। प्रीति भी आई, प्रीति ने भी अपने हस्बैंड को बड़ा बेटा मेरा प्रीति अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में बता रहे हैं जी। वो इनके दोनों जो डॉटर इन लॉ है वो टीचर हैं और उनके पास टाइम कम होता है, तो वो फिर भी उन्होंने हिम्मत करके 1-2 दिन छुट्टी जब आई तो वो मेरे पास सीखने आए, तो फिर उनको अच्छा लगा था प्रीति जी को आया जब। करती है, रेगुलरली करती है वो। उसकी है। प्रॉब्लम्स हैं काफी, पर वो कर रही है, कहती है कि भी मैं करनी है। हाँ जी, हाँ जी। जब करेंगे तो धीरे धीरे पूरी तरह से चेंजेस उससे मेरा बड़े बेटे ने भी शुरू कर दिया है। छोटे को भी मैं बोलती हूँ कि उसको भी थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहती है कि तू रोज किया कर। हाँ जी, हाँ तो अब मैंने सबको घर में ना, आप योगा टीचर हो, आप हमारे भी टीचर हो। नहीं, सच में ये ना अच्छे, सच में कमाल है, कमाल। नहीं, मैं तो आपको कहती हूँ कि यू आर जीनियस। आपको नहीं, ज्यादा होता है। इतने ब्लेस्ड हो कि सारे लोगों के लिए इतना देखो कर रहे हो, ये तो कोई बंदा कर सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू। अपने इतना सब लोगों की ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग। हर बंदा कहाँ पे टाइम निकालना, घर में टाइम निकालना मुश्किल है, और आप 7 सालों से कर रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग। बस मैं तो यही कहती हूँ कि बस भगवान करे सभी तंदुरुस्त रहें। और मेरी क्लास में सबसे मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि कोई भी मेंबर कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। कि जब भी मैं पूछती हूँ, आज ही देख लो केस जैसे आया है, सिस्ट का केस, कैसे उन्होंने वो बेचारे आज आए हैं कि उनको अपनी यूट्रस तक रिमूव करवानी पड़ी। तो हमारे जो थे उन्होंने अपना पूरी तरह बाय प्राणायाम से ही अपने सिस्ट को भी ठीक कर लिया, और जो भी प्रॉब्लम लेडीज को होती है उन्होंने पूरी तरह से प्राणायाम के द्वारा ही उन्होंने ठीक कर ली। मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत थी। अच्छा जी। 20-25 साल हो गए हैं, एसिडिटी रहती है। अच्छा तो कई भाई होम्योपैथी का भी इलाज किया, हाँ जी, हाँ जी। एलोपैथी का भी कर रही थी। अच्छा जी। तो मेरे को खाली एम्प्टी स्टमक एक मेडिसिन पहले गोली खानी पड़ती है रात अच्छा जी। पर मैं अब जब से यहाँ आना शुरू किया हाँ ऑलमोस्ट मैंने सुबह की मेडिसिन बंद कर दी है, वो मैं बिल्कुल नहीं खाती। अब आपकी भूख कैसे है जी? भूख मेरी ठीक है, नींद नहीं आती थी, नींद भी अब ठीक आती है। हाँ जी, ये बड़ा कहते होते थे कि मेरे को नींद नहीं आती। फिर इनको मैंने ध्यान प्राणायाम के बारे में बताया कि आपको किस प्रकार से रात को जैसे लेटना, शव आसन में लेट के तो काउंटिंग होती है, उसके बारे में मैंने इनको बताया। तो मैंने कहा आप काउंटिंग करो, या आप जिस गुरु को भी मानते हो उसका मन में जाप करते हुए किस प्रकार से लेटना। तो इनकी वो भी मेरे को 2-3 दिन में आपकी समस्या हल हो गई, काफी फर्क पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैं अब तो मेरे को 10-10:30 बजे होता है कि मैं ना सो लेट जाऊं। और फिर मॉर्निंग में भी टाइम से उठ जाते हो आप? मॉर्निंग से मैं 6 बजे उठती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रात को अब तो नहीं ऐसे एकदम उठते, नींद मतलब आराम से साउंड स्लीप आती है अब आपको कि 1-2 बार अभी भी नींद का लगता है? बीच में मेरे को 2-3 बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अच्छा जी, चलो वो भी हो जाएगी समस्या धीरे धीरे ठीक। बस आप प्राणायाम के साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार आप रूटीन में मेरे पास आते रहे। मेरे को तो यही है। और आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आप मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हो, सच में रिगार्ड्स बाय हार्ट है। थैंक यू सो मच। नहीं जी, वैसे मैं तो बस यही कहूंगी कि सबको हम लोग ना जरा मेरे यूट्यूबर को दो कि क्या। हाँ जी। हम जरा सी कोई बात होती है एकदम डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन के लिए भागते हैं, पर मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि बिना कुछ मेडिसिन लिए नेचुरल ट्रीटमेंट है ये। और सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि अपनी हेल्थ को ठीक करे। अगर हेल्थ ठीक है तो कहते हैं ना कि हेल्थ इज गॉन द एवरीथिंग इज गॉन। तो इसलिए हेल्थ जो है इसको रखना, ठीक करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली हमारी ओल्ड एज में तो हमें बहुत लगता है कि भाई और तो दुनिया सब कुछ ठीक है, हेल्थ जरूर ठीक है, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स कि भाई अपने आप सब कुछ कर रहे हैं। तो इससे इंस्पिरेशन मिल रही है। तो सबको मैं तो यही कहूंगी कि आप योगा से जुड़े और स्पेशली मैम से आए, क्योंकि ये बहुत इम्प्रेसिव है। ये जब किसी से बात करते हैं इतना इम्प्रेस कर देते हैं कि मन करता है कि नहीं आपने जाना ही जाना है वहाँ पे। थैंक यू। और देखो आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। मी आल्सो। थैंक यू। आपकी फैन हूँ मैं तो सबसे बड़ी। और सबसे देखो आंटी जी, इसमें यही है कि हम अपने ही श्वासों के द्वारा, और मैं कोई मेडिसिन नहीं देती, कोई हम ऐसा नहीं, मैं यही कहती रहती हूँ कि आप अपने श्वास भरो छोड़ो, इसी के 8 प्राणायाम का पैकेज ही है हमारा। और
व्यायाम और थोड़ा सा जो योगिक जोगिंग का होता है, बाकी शुगर की भी एक्सरसाइज, सारी की सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से फिट हो जाते हैं हम अपनी बॉडी को लेके। कि नहीं तो ये होता है कि कोई ना कोई मेडिसिन चल रही, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी को डिप्रेशन की समस्या है। मगर जो इंसान क्लास में आ जाता है ना, क्लास वैसे ही एक दूसरे को देख के हम अपने बड़े खुश हो जाते हैं, तो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी प्रेस हो जाते हैं सबसे बड़ी। तो फिर आप जब गुरुद्वारे में जाते हो तो फिर वो वहाँ की लेडीज ऐसे नहीं होता कि नहीं, मैंने बोला आएंगी 1-2 दिन में आ रही है। आज भी किसी ने आना था, अच्छा तो कोई कहीं पे जाना पड़ गया, वो कहते आज नहीं जाऊंगी कल लेंगे। उसकी बिल्कुल ना आर्म्स में बहुत प्रॉब्लम है, एक उसका पीछे गिर गई थी, लेफ्ट में, उसकी राइट में भी प्रॉब्लम है। तो कहती मैं तो ऐसे भी नहीं कहती, मैं तू मेरे साथ चल, कहती थी कल से चलूंगी। ये सब कुछ नस नाड़ी के ब्लॉकेज की वजह से, और जो नस नाड़ी के ब्लॉकेज तो खुलने अनुलोम विलोम से है, जो डीप ब्रीदिंग, उसी से फर्क पड़ जाना। तो बस मगर आना पड़ेगा क्लास में, क्योंकि क्लास में आएंगे 1 घंटा, देखो जिसने अपने लिए 1 घंटा निकाल लिया ना, यहाँ पे आने से ही रेगुलर। और यहाँ पे आके ना आपका जो दिमाग है पूरी तरह से योग के साथ जुड़ जाता है। घर में रहते हो, जैसे अब हम मान लो घर ही आए, हमें होता है हम खाना बना ले, हमारे बच्चे कंसंट्रेशन नहीं बनती, ये और यही जरूरी है योग में। जब तक आपकी कंसंट्रेशन नहीं है तब तक मुश्किल है। इसलिए मैं तो चाहूंगी वो जरूर आए, तो मैं भी उनको मैसेज देना चाहूंगी कि जरूर आए, ताकि हम पूरी तरह से अपना दवाइयों से छुटकारा लें और अपने शरीर को फिट रखते हुए। बार बार मैं तो एक ही बात सबको बोलती हूँ जी, कि 24 घंटे में से 1 घंटा पहले शरीर की पूजा करें, 23 घंटे लो, उसमें से भी स्वार्थी बन के 7 घंटे की गहरी निद्रा, बाकी 16 घंटे जहां मर्जी आओ जाओ, घर बार संभालो, सोशली रहो, जहां दिल करता है घूमो फिरो। तभी देखो जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। नहीं तो जाएंगे जरूर हर जगह, मगर ढीला ढीला ऐसा लगेगा कि किसी को बुलाए ना, मन नहीं करता किसी से बात करने का, अगर आप ठीक नहीं हो तो। बस ये हमारे आंटी जी पूरी तरह से आप देखिए, और इनको देख के ही मैं तो सभी को यही कहूंगी कि प्लीज प्राणायाम के साथ जरूर जुड़े और 1 घंटा जो है अपने लिए जरूर निकालें। बाकी आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और सदा सदा के लिए स्वस्थ रहे। थैंक यू।